और इसलिए ये कोई दिखावटी नहीं है और ये कोई ड्रामेबाजी नहीं है, ये सच्चा प्यार है। क्योंकि याद रखना, खाली मूवी देखते हैं ना तो कभी आनंद नहीं आता, मूवी के साथ विजुअलाइजेशन देखते हैं तो समझ में आता है। अगर खाली मूवी पर्दा बंद कर दो और खाली ऑडियो चलाओ और थिएटर में बिठा दो तो आपको आनंद आएगा? मैं कितना भी अच्छा गाऊं, लेकिन आपको जब विजुअल नहीं दिखेगा ना तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। इसलिए विजुअल भी देखना जरूरी है और तब कहेंगे 1 2। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली। आहा, देखो देखो क्या लाड है। तू कितनी भोली है। ये भूल जाना चिराग भाई कि आप 35 साल के हो, 32 साल के हो, 28 साल के हो, 23 साल के हो। आप ये समझना कि मैं अब तक इतना छोटा बेटा हूँ अपनी माँ का। कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन इसके सामने तो हमेशा छोटे रहोगे। आओ उस माँ को एक किस दे सकते हो? कम ऑन। आहा, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, कि प्यारी प्यारी है हो माँ, हो माँ, हो माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, कि तू फुलवारी है हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। आप सोचते होंगे कि सिर्फ मम्मी को बुलाया है, पापा बैठे बैठे सोच रहे हैं कि भाई हमने क्या बिगाड़ा है। लेकिन आओ, अब पापाओं की बारी आती है। मम्मी अगर यहाँ रहेगी तो भी चलेगा और मम्मी बैठ भी जाएगी तो चलेगा, लेकिन अब मुझे पापा से कनेक्ट करना। लेकिन मम्मी यहाँ होगी तो अच्छा लगेगा, एक फैमिली पूरा दिखेगा। हाँ पापा, बहू, अरे क्या बात है, क्या बात है। मैं पहले पापा को बुलाऊंगा फिर बहू को बुलाऊंगा, ठीक है? बहू और आपका तो अलग कनेक्शन करवाना है आज मुझे। आओ पापा, पिताश्री पधारो साहब, आओ। मारवाड़ी बोलू क्या? अरे मारवाड़ीज बोलू तो पधारो साहब। मारवाड़ी भाषा में अतरी स्वीट है कि कन्ने आवारो कोनी तो कोई को पधारो सा, आओ सा, पधारो सा, जीमो सा। ने और ज्यादा दिन अगर कोई घर में स्टे भी कर लेवे ना तो क्या मैं पधारो सा, आने को भी पधारो और जाने को भी पधारो। वाह, आओ पिता, पिता, पापा, एक मिनट। हाँ ये हुई ना बात। मैं चाहता हूँ बच्चों से कहूंगा कि पापा को लेने जाओ यार, कि जीवन भर वो बहुत कुछ आपके लिए करते हैं, लेकिन कभी वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो पिता बदले में कभी क्रेडिट एक्सपेक्ट करता है। वाह, आओ आओ ना एक बार। आपको लग रहा है ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है ना? तो ताली बजाओ ना यार उन पिताओं के लिए, उन बच्चों के लिए। कम ऑन। आओ सुनो, देखिए मैंने कोई जानबूझ के एक को सिलेक्ट नहीं किया है। मैं तो रैंडमली मैंने कहा कि बच्चे स्टेज पे आए जो आए हैं, क्योंकि अगर मैं आपकी फैमिली को अगर निभाने जाऊंगा, उनको बुलाना तो मुझे लगता है 3 घंटे खाली बुलाने में चले जाएंगे। इसके लिए आपकी यहाँ पर जो भावना है ना वो इनकी और इनके पापा की भावना होगी। ये परंपरा है साहब, लेकिन परिवार का मुखिया को हम कैसे भूल सकते हैं? आओ आओ साहब, आओ एक बार जोरदार। ये हमारे आधार स्तंभ कहूं, रत्न स्तंभ कहूं, जिनकी वजह से ये परिवार है साहब। और तब मुझे ऐसा लगता है कि उस पिता के विषय में, क्योंकि पिता कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता और पिता को कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर क्रेडिट भी नहीं मिलता। देखिए माफ करना अगर मैं किसी को भूल जाऊं, क्योंकि मेरा इंटेंशन सिर्फ आज की तारीख में यही है कि पिता और बेटे का प्यार दिखाना। अब किसको मैं बुला रहा हूँ किसको नहीं बुला रहा हूँ शायद वो उतना जरूरी नहीं है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कभी कभी कि पापा है ना कभी भी क्रेडिट के एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। माँ तो रो रो के अपने आंसू निकाल कर अपने बच्चे की ममता छीन सकती है, लेकिन पिता बेचारा रो नहीं सकता। वो रो नहीं सकता क्योंकि अगर वो ही रो पड़े तो पीछे परिवार को कौन संभालेगा। इसका मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि पापा जो होते हैं ना वो पत्थर दिल होते हैं।
जब पापा का नाम आता है ना तो डराने के भी लिए पता पापा को इस्तेमाल करना पड़ता है, माँ को इस्तेमाल नहीं करते। बुला रहा हूँ, अरे बेटी बाकी है, आओ। બધા બેઠા છે ને એટલે મારે બધાનું વિચારવું પડે, એટલે એમાં ગુજરાતી સમાજ બી છે ને હું મારવાડી બોલું તો પછી મને समझ में नहीं आवे। एंड वास्ते हिंदी एडी यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसको सबको समझ में आए, नहीं तो मैं मारवाड़ी बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर पूरी संख्या बैठी है, मुझे सबका सोचना है, खाली अमुक आगे बैठने वालों का सोचो तो भी नहीं चलता है। सुनो, मेरी बात बार बार अधूरी रह जाती है, मुझे कंप्लीट करना दो एक बार। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अगर कहते हैं ना कि माँ नदी है तो पिता हमेशा सागर होता है साहब। अगर खाना बनाने का काम अगर वो माँ करती है तो खाने की सामग्री जुटाने का काम उस पिता को हम अक्सर कभी कभी भूल जाते हैं साहब। शास्त्रों में सिर्फ माँ 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 लिखा है, लेकिन उन कवियों से कंप्लेन है। मैं कहना चाहता हूँ कि माँओं पे ग्रंथ के ग्रंथ लिख डाले, लेकिन पिताओं पे किसी ने आधा पन्ना भी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि वो पिता कभी एक्सपेक्ट नहीं करता है, वो सब कुछ करता है, वो परिवार के लिए उतना त्याग करता है जितना माँ भी करती है। माँ की शायद उससे ज़्यादा त्याग करता है, लेकिन वो पिता कभी एक्सपेक्ट नहीं करता है। और अमुकतर मैंने देखा है कि एक माँ को हमेशा एक बेटे का ज़्यादा कनेक्शन होता है और एक पिता का बेटियों से कनेक्शन ज़्यादा होता है। मैंने देखा है। एक बेटी को पूछो तुम्हारा फेवरेट कौन है, तो वो अधिकतर ये जवाब देगी, अगर दोनों सामने खड़े तो बोलेगी दोनों। साइड में लेके जाओ, अरे मम्मी नहीं है, बोल बेटा अभी बोल मेरे पापा। क्यों? पता है उसको मालूम है दुनिया में एक ही शख्स ऐसा है जो उसको कभी धोखा नहीं दे सकता, वो सिर्फ उसका पिता हो सकता है साहब। पिता डराने का इस्तेमाल आता है। होमवर्क नहीं करो तो पापा को बोल दूंगी, स्कूल नहीं जाऊंगा तो पापा को बोल दूंगी। तो पूरा ठेका बेचारे पापा ने ले रखा है क्या डराने का? पिताओं को हमने सिर्फ डराने का पात्र बना दिया है। डर पापा, ओ माय गॉड डर पापा, नहीं करूंगा। लेकिन सच्ची बोलूं ना, पापा दिखते कड़क है। पता नारियल जो है ना बाहर से कड़क होता है, लेकिन अंदर से वो उतना ही नरम होता है साहब। ये पिता भी वैसे ही होते हैं, पता है बाहर से दिखते बड़े कड़क है। अतुल भाई को सुबह मिला तो मुझे लगा बहुत कड़क लग रहे हैं मुझे तो। हाँ है, मतलब मूंछ वाले ना, तो मुझे बाबा चिल्ला सकते कभी भी, लेकिन अभी इनको देख रहा हो तो ये तो बहुत नरम है साहब। तो यही तो पिता की निशानी है। आओ उस पिताओं के लिए एक बार अपने अपने पिताओं के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए शायद। पता है पिता ही ऐसा एक शख्स है जो बेटी की शादी होती है ना तो पूरी शादी में नहीं रोता है, लेकिन पता है एक दृश्य ऐसा होता है जहां पर वो खड़ा भी नहीं रहता है। जब बेटी का कन्यादान आता है तब पता है वो पिता क्या बहाना करके चला जाता है, मुझे कैटरस वाले से काम है, मुझे वहां काम है, वो करके भाग जाता है। पर एक्चुअली पता है वो काम वो नहीं होता है, काम वो नहीं होता है कि उसको कैटरस से काम है कि उसको दूसरा कुछ काम है शादी में। सिर्फ वो सीन वो अपनी आंखों से देखना नहीं चाहता है और वो रोना भी नहीं चाहता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रो पड़ूँ तो इन परिवार को कैसे संभालूंगा। तो पता है वो क्या करता है, वो बहाना करके चला जाता है। उस सीन में कभी भी पापा नहीं दिखेंगे आपको, वीडियो वालों को खींच के पापा को लाना पड़ता है। लेकिन पता है वो कहाँ जाते हैं, लड़के वाले के रूम्स होते हैं अलग अलग, उसमें से एक रूम अपना होता है लड़की वालों का, उसकी चाबी भी उस पिता के पास होती है। वो सीधा जाता है, ना तो वो कैटरस वाले के पास जाता है ना कहीं जाता है, वो सीधा उस रूम में जाता है, लॉक खोलता है और बेटी की विदाई का नाम सुन के ही अंदर से वो लॉक दे देता है। और उसको रोने के लिए एक ही जगह मिलती है, वो उस रूम में वो चैन भरकर दिल खोलकर तकिए में सिर डाल कर इतना रोता है, इतना रोता है, इतना रोता है साहब। ये वो पिता है और इसलिए उस पिता के लिए दो लाइन बनती हैं और तब कहना चाहता हूँ क्या कि मैंने जीवन में कि नाम जो पाया है, कि मैंने जीवन में कि नाम जो पाया है कि तेरी देन है। पहले क्या कहते थे, पिताश्री, उसके बाद क्या हुआ फादर, उसके बाद क्या हुआ पापा, उसके बाद डैडी, उसके बाद डैड, उसके बाद पॉप्स, उसके बाद पापा और उसके बाद हुआ पा। जब माँ इतनी छोटी है शब्द, तो पापा क्यों, पा को भी पा होना चाहिए, इसलिए मुझे भी आधुनिकता इस गीत में डालनी पड़ी, क्योंकि मेरे पास उतनी ही जगह थी, इसलिए मुझे भी कहना पड़ा क्या, हो पा मेरे पापा, हो पा मेरे
पापा कि तू एक सागर है, तेरी गहराई को कि कोई जाने ना हो पार, हो पापा, हो पार मेरे पापा। कि मैंने जीवन में कि नाम जो पाया है कि तेरी देन है, हो पार, हो पापा, हो पापा, हो पार मेरे पापा। अरे वाह, क्या बात। आहा, साहब यही संस्कार है, इसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आओ मिलकर ताली बजाते हैं, आओ ये दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली के साथ 1 2 3 4। सुना, छोटी हो बात कोई माँ याद आए, छोटी हो बात कोई माँ याद आए, लेकिन भारी संकट में, लेकिन भारी संकट में पापा याद आए। लेकिन यार भारी ये बहुत स्वीट बच्चे दोनों यार, आगे आओ यार। अरे पापा को लग जाओ यार गले। यस, जोरदार ताली होनी चाहिए। और पापा से कहूंगा यार उनके सिर पे बाल थोड़े उनको ठीक कर दो, उनके बाल ऐसे आशीर्वाद के रूप में। यस, ये वो पिता अपने जीवन में ये दृश्य हमेशा याद करेगा। छोटी हो बात कोई माँ याद आए, छोटी हो बात कोई माँ याद आए, लेकिन भारी संकट में पापा याद आए, लेकिन भारी संकट में पापा याद आए। अपने आंसू को छुपा के रखते हो। अपने ये पता है, आंसू ये सारे पिताओं अंदर से बहुत भर गया, मैं फैक्ट कह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ रो नहीं रहे। क्यों पता है? क्योंकि इनको फिर से मालूम है कि अगर मैं रो पड़ूँ तो पीछे परिवार को कौन संभालेगा। इसलिए रोना भी चाहे ना तो अपने आंखों से आंसू नहीं निकाल सकते हैं। और तब कहूँगा क्या कि अपने आंसू को छुपा के रखते हो, अपने आंसू को छुपा के रखते हो, कि धीरज देते हो पार मेरे पापा, हो पापा, हो पार मेरे पापा, हो पापा, कम ऑन। मेरे पापा। मैं बोलूं तब खाली हाथ में रखिए प्लीज। पापा सब थोड़े थोड़े आगे आ जाओ यहाँ पर। 1 2 3। पापा कहाँ है? मैं बोला आप कैसे पापा बन गए? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। पापा यहाँ आ जाओ प्लीज, आओ। ऐसे ऐसे सीधे 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 खड़े रहो, सीधे करो, पब्लिक को दिखे। ऐसे आ जाओ चारों सब। पापा यहाँ आ जाओ लाइन से। और बच्चे लोग जो हैं पीछे से फूल का, क्योंकि आगे से करोगे तो आगे लोग दिखेगा नहीं। आओ मिलकर 1 एक मिनट, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा आपको पापा को करना पहले? हाँ आ जाओ, फिर आ जाओ, क्योंकि मैं वही सोच रहा हूँ कि आप क्यों लेके बैठे, क्योंकि मैंने तो बच्चों को कहा था लेने के लिए, पर फिर भी चलो बिल्कुल 100%। आओ मिलकर 1 2। आओ, और ये दोनों हाथ उठाकर मिलकर कहेंगे क्या? 1। हाँ, ये दादा पर करेंगे, ये अपने पापा पर करेंगे, और ये लोग अपने पापा पर करेंगे। ये सीन देखने जैसा होगा। आओ 1 2 3।
मैं माँ से कहूँगा अभी 2 मिनट के लिए आपका नंबर, इनका नंबर, क्योंकि ज़रूरी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, पता है, मैं आपकी बात को रोकता हूँ, मैं अपनी सिर्फ एक बात रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि साल का एक दिन ऐसा निकालो, जितने मेरे यंग बच्चे बैठे हैं, साल का सिर्फ एक दिन निकालना जब पापा सुबह सुबह कभी, क्योंकि घाई घाई में ऑफिस जाते हैं तो कभी कभी नाश्ता करना भी भूल जाते हैं, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी है और वो खुद के लिए नहीं जीता। पिता ही ऐसा व्यक्ति है जो खुद के लिए कभी नहीं जीता। सबसे पहले इनकम आएगी ना, तो वो सबसे पहले पता है अपने माँ बाप पर खर्च करेगा, उससे बची हुई इनकम अपने पत्नी पर, अपने बच्चों पर, और जो उसके बाद अगर कुछ बच जावे तो वो अपने पे खर्च करता है साहब। यही पिता की खासियत है। और साल का सिर्फ एक दिन ऐसा हो निकालना कि पापा जब ऑफिस चले जाए ना, भाई घाई में नाश्ता नहीं करके जाए ना, तो पीछे के पीछे फोन करना, पापा पापा आपने नाश्ता किया? पापा कहेंगे बेटा नहीं किया, मैं थोड़ा बिजी हूँ, एक काम कर, तू मुझे बाद में फोन करना। जब दोपहर हो ना तो फिर से फोन करना कि पापा आपने खाना खाया? तो पता पापा क्या कहेंगे? पता है पापा ये कहेंगे, बोल तुझे क्या चाहिए, बोल तुझे क्या चाहिए। आदत नहीं है ना रोज सुनने की, वो कहेंगे लेकिन इग्नोर करना। फिर शाम हो गए ना, पापा को वापस फोन करना, पापा आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत है, कुछ खाना है आपको? फिर वापस पापा डाउट में आएंगे, यार ये कभी फ़ोन नहीं करता है, आज ये फ़ोन कर रहा है, मतलब आज को इसको बहुत बड़ा काम है मुझसे करवाना है शायद। फिर भी इग्नोर करना। जब घर आए ना, जब वो स्कूटर से आए या बाइक से आए या कार से आए, तब नीचे लेने जाना। कार का दरवाज़ा भी उनको खोलने मत देना, आप खोलना, उनका हाथ भी आप पकड़ना, और पिता को सम्मान के साथ लिफ्ट तक लाना। लिफ्ट का बटन भी उनको दबाने मत देना, आप दबाना, लिफ्ट आप खोलना, अंदर आप बिठाना, घर तक पहुँचे बेल भी उनको दबाने मत देना, हमें दबाना, और उसके बाद दरवाज़ा खोलना, सोफ़ा पर लेकर जाना पापा को, और प्यार से सोफ़ा पर पापा को बिठाना। पापा अब तक डाउटफुल में रहेंगे कि अब तक यार ये कुछ तो गड़बड़ है, आज ये ऐसा कभी नहीं करता, ये आज ऐसा कैसे कर रहा है। फिर भी इग्नोर करना, पापा को सोफे पर बिठाना और पापा से कहना, पापा आप पूरे दिन से थके होंगे ना, पापा 1 मिनट रुको मैं आता हूँ। किचन में जाना, एक गिलास पानी का, नहीं मुझे मालूम था आप पानी तक ही सोच सकते हो, नहीं नींबू शरबत भी नहीं। मैं उन यंगस्टर बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अगर चाय बनानी नहीं भी आवे ना, तो यूट्यूब में जाना, यूट्यूब में चाय की रेसिपी सीखना। कदाचित चाय शक्कर की जगह अगर नमक भी डाल दो ना, और पापा को वो चाय अगर लाके पिला दो ना साहब, साल में एक दिन ऐसा करना कि अपने हाथों से अपने पापा को चाय जरूर पिलाना साहब। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, दुनिया में बड़ा से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा तब वो इतना खुश नहीं हुआ होगा जितनी आपकी वो खारी चाय पीकर वो खुश हो जाएगा साहब, क्योंकि उसके बेटे ने उसके लिए पहली बार किया होता है। आओ, तब मैं कहना चाहता हूँ, आओ अपने पिता के ऊपर वर्षादान कहना, और तब कहना कहे क्या, 1 2। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा, अरे तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा मेरे पापा, ओ पापा मेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा। आओ, तब मैं आपकी बहनों से बुलाना चाहता हूँ, आपकी बहनें, एक बहन, 2 बहन, और आपकी बेटी, आपकी बेटियां। मैं किसी का नाम नहीं, मुझे नहीं मालूम है, आप श्रेयांश भाई, चिराग भाई, आप सब जानते हो। बेटी आप फटाफट आओ, क्योंकि अभी बेटियों की बारी है। अब ओनली बहन और बेटी, बाकी सब थोड़े थोड़े पीछे आ जाना। सिर्फ भाई बहन की बात है, बेटी की बात है। आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, अपने पास समय कम है। आओ फटाफट फटाफट फटाफट, कमा। देखो मैं बाद में एक साथ बोलूंगा, सब लोग आना, तो उसमें जो बाकी वो सब आ जाना। कोई भी फॉर्मेलिटी मत रखना कि मेरे को बोलना जरूरी है। आओ सिर्फ 2 मिनट के लिए। 1, आओ आओ आओ, जल्दी आओ। और बहन और भाई का हमेशा एक रिश्ता बहुत पवित्र है, और इसलिए हमेशा बहन भाई के लिए मैं एक ही गीत राजस्थानी भाषा में गाते हैं और कहेंगे क्या,